People recognize me for Anupama because it was a 4-year run. I was a part of a daily show which became a cult show. Every artist has that one thing in their lives which becomes extremely popular. अपनी चीजों पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपने डिसिप्लिन पे ध्यान देना है, क्योंकि जिस दिन अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि यार जब आप चड्डी पहन के सोए हुए थे बिस्तर पे मे बी आज एक इन्फ्लुएंसर जिसके मिलियन फॉलोअर्स है वो सड़क पे चलेगा और एक बहुत ही फेमस डेली सोप एक्टर चलेगा. डेली सोप एक्टर हैज अ बेटर चांस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड स्पॉटेड बाय. No, that way there is no comparison. Social media influencers को तो कोई नहीं पहचानेगा. You don't recognize them. सलमान खान, मैं आपसे 15 फिल्में अगर उनकी गिनने के लिए बोलूंगा तो शायद आपको याद ना आए इमीडिएटली, बट आपको बिग बॉस के सारे सीजन याद आ जाएंगे. तो सलमान खान का जो पॉपुलैरिटी है वो मल्टीफोल्ड्स हुई बिकॉज ऑफ बिग बॉस. मल्टीफोल्ड्स. So मेरे लिए stardom is only a byproduct. I want to be an actor. I want to be remembered as an actor. I want to be remembered the way Irfan Khan is remembered today. थैंक यू सो मच सुधांशु सर, ये आपके टाइम के लिए. बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन आई थिंक सिंस लास्ट 1 मंथ. और जो अंदर से एक एक्साइटमेंट है, एक एक होता है कि आप किसी से मिल रहे हैं, वो बहुत फेमस है, पर एक होता है आपके दिमाग में किसी की इमेज बन गई हुई है, कि कोई आपके दिमाग में बार बार वो रिकॉल वैल्यू क्रिएट करता है. कि वो होता है ना, आप कई बार किसी का चेहरा देखते हैं और फिर आप कहते हैं कि आई समवट कनेक्ट विद दिस पर्सन, या फिर ये वो इंसान है जिसको मैं भूल नहीं पाऊंगा. क्योंकि आज के टाइम में इतना डेटा हो गया, आपको याद भी नहीं रहता है आपने क्या देखा, बट उस टाइम पे यू आर सीइंग समवन और आप इंस्टेंटली बोल रहे हैं कि अरे मेरे को पता है ये इंसान कौन है और बात करने में मजा आएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. Thank you for having me. Thank you so much, Afra. एंड मैं ये जो बात कर रहा था इसी के रिगार्डिंग आई वांटेड टू पुट द फर्स्ट थिंग रिगार्डिंग द रिकॉल वैल्यू ओनली सर. आज के टाइम में इतना सब कुछ है, या यू हैव इन्फ्लुएंसर्स जो ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं बीच में सो दैट दे कैन बी इन द लाइमलाइट. दे ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली, फिर वो कुछ और निकल के हो जाता है, तो उनके लिए कई बार सही होता है, गलत होता है, पर कहीं ना कहीं एंड गोल यही होता है कि हमें आई बॉल्स मिले. एंड आपका इतना लंबा करियर रहा है सर, आइदर मॉडलिंग और फिल्म्स और डेली सोप्स, you were able to maintain that recall value really well, that people are not forgetting you. How do you see that aspect? मुझे लगता है कि हम लोग एक ऐसे ज़माने के हैं कि हमें पता था कि मेहनत क्या चीज़ होती है, जो आजकल लोगों को पता नहीं है, और ना ही मेहनत करने की इच्छा है. हम लोग ऐसे ज़माने से जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था बट टू वर्क वेरी हार्ड, बी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड and know how to basically sustain, right? And मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है उसको कंटेंट का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है. And I wouldn't blame the generation completely. I think it is also got to do a lot with, see, media is a fantastic tool, right? Everybody needs media. We all need PR. We all need marketing. But there is also a certain section of that PR marketing kind of a battery where suddenly on Instagram one day you open और एक कोई लड़की आप देख रहे हैं जो there's nothing wrong in wearing lesser clothes or clothes that may that may be sort of revealing. There's nothing wrong in it. A lot of people do it in the West, here and there, on and off. But that is only when you're
when you're experimenting with your clothes going out somewhere, or if you're going for a function, or if you're doing that. But when you start, or when you're out there to promote a film that you've done, or you're out there to promote a web series that you've done, or any work that you have done which is going to come out, and then you dress up well the way you want to. Maybe you're comfortable wearing slightly nice, lesser clothes, meaning doesn't necessarily mean bad. It could be a bustier, it could be a short skirt, it could be whatever, nice high fashion stuff. You do all that because you're going to promote and you want to show your real self, and you're promoting some of the, product that is about to come out, right? Or a project that is about to release. But when you make wearing lesser clothes your skill, That is when it's a problem. that is where the problem is. And skill rather career for some people. Yes, are doing but see, that's what I'm saying. So that is what they consider a skill. कि मैं जितने कम कपड़े पहन सकूं, उतनी जल्दी मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी. और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारी 140 करोड़ की आबादी है, उसमें काफी लोग ऐसे भी हैं जो इन चीजों को फॉलो करते हैं, बेहिसाब फॉलो कर लेते हैं, और बेहिसाब उस पर कमेंट्स आ जाते हैं. बट अगर आप उसमें कमेंट्स की क्वालिटी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी एक कलाकार, जो जेन्युइन कलाकार है, जो अपनी एक्टिंग के लिए जाना जाता है, या अपनी सिंगिंग के लिए जाना जाता है, या किसी भी इस तरह के स्किल के लिए जाना जाता है, उनके कोई भी पोस्ट होते हैं तो उसमें कमेंट्स में भले ही उनके मुकाबले 10% कमेंट्स होंगे, बट इट विल बी अबाउट द स्किल. कि अरे वाह, क्या परफॉर्म किया आपने, अरे आपकी वो फिल्म में गजब का आपने सीन किया, अरे आपका वो गाना बहुत कमाल का था, अरे सर वो वाला गाना फिर से गा दीजिए. These are the comments that you get because people are appreciating your skill, right? As opposed to comments like अरे थोड़ा पीछे मुड़ो, अरे थोड़ा नीचे करो, अरे ये करो. So these are the kind of comments you get, and हजारों की तादाद में आते हैं. तो आपको ये भी समझ में आता है कि वहां out there, faceless people sitting behind those accounts, you don't know who they are, but you're giving them a chance to comment on your body and what you're wearing. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है, पूरा कॉन्सेप्ट विकृत है. विकृत यानी इट्स डिस्टॉर्टेड, तो ये डेफिनेटली अभी के जमाने में और हमारे जमाने में जमीन आसमान का फर्क है. हम लोग मेहनत करते थे, अभी भी करते हैं और करते रहेंगे मरते दम तक, because we're artists and we know. I mean, if I were to give my example, I would say that I am an artist who started as a model. Then I got into television commercials. Then I got into acting. I started doing television and films simultaneously. Then I got into a band which became this country's first ever boy band. We became a rage. Our songs were, they had reached the Grammy list, and we performed all across the globe. We made a film as a band, and I have, as an artist, done over 50 feature films, mostly Hindi and a lot of Tamil films. Punjabi also. One Hollywood film, one Punjabi film. I've worked with some of the greatest stars like Rajnikant and Jackie Chan, and and so on. So many people. So I've done a lot of work, and with every passing year, the only thing that I've understood is that I have to get better at my job. I have to keep honing my skill. I have to be a better actor with every passing day. Then I did my first, cutting the very long story short, I did my first television show, right? My first television show as in a daily show, a daily soap. I've done television in the past, but almost 2 decades ago. But this was my first daily show, and for 2 years, continuously, consecutively, I won the Best Actor Award. I won a lot of other awards as a best performer or best actor in various other categories,
So, what I'm trying to say is that every single day for me is a challenge to become better at what I do. But here is my question here for you, sir, कि आपका जो recognition है to lot of people, let's say I know सुधांशु सर's work, मैंने उनका शायद बिल्ला नंबर 2 देखी होगी, मैंने उनकी मूवी खिलाड़ी 420 भी देखी होगी, मैंने सिंगिस किंग भी देखी होगी, तो मैं जानता हूँ कि सर क्या कर रहे हैं, मैंने सर के गाने भी सुने होंगे, बट मेजोरिटी जो इंडियन मास है दैट माइट नो यू थ्रू अ पर्टिकुलर डेली सोप शो. That is because you're only as good as your last work. That is how it is always But going. do you like that feeling of being recognized because of that particular show? No, so I'll tell you what. People recognize me for Anupama because it was a 4-year run, right? For 4 years non-stop. I was a part of a daily show which became a cult show, which probably was the most popular thing that this country has ever seen, right? It has been watched by the biggest family of this country also. It has been watched by overseas market also. It has been watched by everybody from the lowest strata to the highest. So we got lucky with the show, and obviously it made all of us very, very, very popular. Every artist has that one thing in their lives which becomes extremely popular. Like if I were to say Shah Rukh Khan, शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जितनी पॉपुलर हुई थी उतनी कोई फिल्म पॉपुलर नहीं हुई आज, राइट? वो 25 साल चली थिएटर में, अभी भी चल रही है जी. मराठा मंदिर में. तो जैसे शोले चली थी, राइट? एक मार्क छोड़ना एक एक्टर का. हर एक्टर की लाइफ में कोई एक ऐसी चीज आती है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेके आती है उसके जीवन में. तो बच्चन साहब की हजारों फिल्में हैं, जंजीर है, ये है, कुली है, वो है, तमाम चीजें. शाहरुख की 50 फिल्म है, बट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज व्हाट मेड शाहरुख खान, राइट? बिकॉज दैट पॉपुलैरिटी नेवर हैपेंड अगेन, राइट? शाहरुख ने भी अपना करियर टेलीविजन से शुरू किया था. ही बिकेम वेरी पॉपुलर इन फौजी. देन कौन सी थी वो दूसरा केबल, आई थिंक उन्होंने की थी टेलीविजन पे, जोकर नहीं, दूसरा केबल थी. उसने तीन शाहरुख के शोज थे टेलीविजन पे, एक के बाद एक आते रहे. देन ही गॉट हिज फर्स्ट फिल्म एंड देन ही स्टार्ट. टेलीविजन पे भी पॉपुलैरिटी मिली, बट द बिगेस्ट पॉपुलैरिटी दैट ही एवर गॉट वाज. तो हर आर्टिस्ट की जिंदगी में एक ऐसी चीज आती है. क्या आप कभी वो फिल्म्स में ढूंढ रहे थे, या फिर आपको पता नहीं था कि यू आर जस्ट बीइंग एन एक्टर दैट यू आर? मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. आई एम जस्ट एन एक्टर, एंड आई विल ऑलवेज बी जस्ट एन एक्टर. स्टारडम आती है, स्टारडम जाती है. लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इतनी स्टारडम मिल गई अनुपमा से, आपको कैसा लगता है? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार मेरे लिए ना तो पहले कोई स्टारडम थी जब हम लोग when we were a rage during Band of Boys, तब मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया. लोग चिल्ला रहे होते थे सर आपके लिए. हाँ, अभी भी है, मतलब वैसा. I just performed with the band in fact after almost 2 decades. I saw that. And there was madness in the crowd, yeah. So, but see, it is all beautiful as long as you understand as an artist that this is the love and appreciation that you work for, right? तो मेरा ये मानना है कि यार टेलीविजन पॉपुलैरिटी बहुत देता है, there is no doubt. But I feel stardom is a different game altogether. Stardom is difficult to make peace with it. You might get it, you might not get it. Yeah, I'm absolutely okay. I mean, because in my mind I have a certain definition. In people's mind, I'm a star. In people's mind, they are obsessing over me or my character. But in my mind, I don't consider anything of that sort to that proportion at all. I just keep it very, very basic. I think I'm an actor, and I will always be hungry to play characters which are going to be iconic. Like when Raj Shah became very iconic. I think I was hungry, and it was not author backed.
So I played it out in such a way that it became very, very, very troublesome for people to digest, and which is why I think it became very popular. And after I gave it about, I think, 3.5 years, there was one incident in the show, in the story, where the younger son passes away of Anupama and Vanraj, and I altered my character in that, and then I played that out for 6 months, and people were loving it. Then I started playing it in such a way that the writers also started writing accordingly. So I will always be an actor, and I will always be experimenting with what I do. And I would love to play characters where I can play them in such a way that they become iconic, like this character. So मेरे लिए stardom is only a byproduct of being an actor. I want to be an actor. I want to be remembered as an actor. I want to be remembered the way Irfan Khan is remembered today. Even though he That passed. was also a huge legacy. He was phenomenal. Phenomenal. I think he's probably the best ever this country ever saw. And also, I think he was one of the finest in the world scenario also. I mean, I'm a fan of Certainly. Denzel Washington. I'm a fan of Anthony Hopkins. I'm a fan of Robin Williams. I'm a fan of Tom Hanks. These are some of the actors who I consider as one of the finest. Denzel being one of my most, probably the top in the list. If I were to put Irfan, I would put him at par with Denzel Washington as a performer. I think he was extraordinary. तो आज हम इरफान खान साहब को ये कह के याद नहीं करते हैं कि यार अरे कितना बड़ा स्टार था. हम उनको सिर्फ एक्टर के तौर पे याद रखते हैं कि यार व्हाट अ फाइन एक्टर ही वाज. एंड आई थिंक एक फीलिंग कि ये इंसान अगर इस पिक्चर में है तो ये अच्छी होगी ही होगी. 100%. That was a guarantee. So you know people associate you with good content or extraordinary content, right? That is how I want to be remembered as an actor or be known as an actor. You know, stardom, like I said, is a byproduct. कोई आपको मानेगा आप स्टार हैं, कोई बोलेगा नहीं है, वो लोगों के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है. I can't decide whether I'm a star or not. It's people who decide. You have to decide what your skill is and how skillful are you going to be, or how you want to set the examples for people. Like for me, the biggest motivation is to lead by example and set examples for my kids. कि मुझे मालूम है कि यार मेरे बच्चे जो है ना वो हमेशा they should say, like my older son is also pursuing to be an actor. He just wrote, produced, directed and acted in a short film that he made, and I mean he won some 6 different awards in various film festivals, international film festivals. So I know he's got a brain, and you know he thinks, he writes very well, very lateral thinking and all of that, and very discerning as far as content is concerned. So मुझे मालूम है कि यार मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे मुझे देख के बोलें कि पापा this was great work. For me that is motivation. You know, I want to lead by example for my kids. Because I am a very, very serious actor. I am a very मैं बहुत कंज्यूम हो जाता हूँ जो भी काम Too करता हूँ. much into the craft. I get very consumed in what I do as an actor. Like singing में I sing because I love, I think it's meditative, it's very, it's passion. तो वो एक अलग चीज़ है. But when I act, I'm totally consumed. That is something that I completely leave my life on one side and get into the character on one side. So that is how I understand this. Yeah. And I think that is the beauty about being in the state of flow. एक मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात ही यही होगी कि वो एक ऐसे फ्लो में आ गए हैं कि वो जो कर रहे हैं उस हिसाब से चीज बनती जा रही है.
वो चाहे वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो या वो एक्ट कर रहे हो. तो आई थिंक बीइंग इन स्टेट ऑफ फ्लो इज समथिंग दैट एवरीवन थ्राइव्स फॉर. आई थिंक ये जो फ्लो वाली आप बात बोल रहे हो ना, हम्म. उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है. हम्म. आपको अपने आप को ना एक ब्लैंक कैनवस की तरह रखना पड़ता है. वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज जहां आपको ये लगने लगे कि मैं तो बड़ी अच्छी पेंटिंग हूं, तो वहां पे दूसरे के लिए या किसी और नई चीज के लिए स्कोप बचेगा नहीं. वाओ. सिर्फ एक ब्लैंक कैनवस पे ही आप रंग चढ़ा सकते हैं, या नया रंग चढ़ा सकते हैं, या एक खूबसूरत पेंटिंग बना सकते हैं. एक बनी, उसको साइड में रखो, एक और ब्लैंक कैनवस बन जाओ. तो अपने आप को ब्लैंक रखना, रिसेप्टिव रखना बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है. बिकॉज जब तक, अगर आपने अपने आप को ज्ञानी समझ लिया ना, तो वो जो और आप ज्ञान बांटने लगे, बजाय इसके कि आप ज्ञान अब्सॉर्ब करो, तो आप उस नाली की तरह हो जाएंगे जिस नाली में यही ज्ञान जो है वो कूड़े की तरह होता है और वो जाम कर देता है, उस नाली को चोक कर देता है. फिर वो नाली बहना बंद हो जाती है, फिर वो इधर उधर गंदगी मचाती है. इसलिए आपको अपनी जिंदगी की, चाहे वो नाली बोलूं या नदी बोलूं, या उस पानी को साफ रखना. कचरा जो है ना, जो सेल्फ मेड कचरा होता है यहां पे, उसको हमेशा निकालते रहना चाहिए, ताकि आपका फ्लो बना रहे, ताकि आपके अंदर ज्ञान जो है वो आता रहे. वो सीमित ना हो कभी भी, वो असीम होना चाहिए, वो आता रहना चाहिए. Knowledge has to flow. Knowledge has to be absorbed. There is no end to it. It is the only infinite other than universe. Knowledge. There is no end. ज्ञान का कोई अंत नहीं है. इसलिए अपने आप को हमेशा एक ब्लैंक कैनवस की तरह रखना चाहिए, ताकि आप हर कैरेक्टर को एक नई पेंटिंग की तरह ट्रीट करें, खूब उसमें रंग भरें, अपने हिसाब से क्रिएट करें, उसे भर जाए, हटाओ, फिर से एक ब्लैंक कैनवस बन जाओ. दैट इज हाउ यू शुड बी एज एन आर्टिस्ट. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर्टेनली. एंड आई थिंक ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे मैं लेटर ऑन जरूर आना चाहूंगा. वी वर टॉकिंग अबाउट फिल्म सर, और मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ये मुझे लगता है कि हर एक जनरल पर्सन का रहता है. हमारा ये मानना होता है कि हर एक इंडस्ट्री में कुछ गेट कीपर्स होते हैं. आप अगर उसमें जाए, आप कुछ बड़ा नाम कमाए उस इंडस्ट्री में, कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं, या आपको शायद एक वो मुकाम दे दे कि उसके बाद कि आप खुद करें. तो आपने अपने करियर में ही इतने बड़े लोगों के साथ काम किया, चाहे वो रजनीकांत सर हो, अक्षय कुमार हो, अनीस बाज़मी जैसे डायरेक्टर्स हो. इतने बड़े लोगों के साथ काम करने के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि आपके गेटवेज अब ऐसे खुलने वाले हैं कि बस इसके बाद तो देयर विल बी नो टर्निंग बैक? मैंने कभी ऐसी गलतफहमियां पाली नहीं यार. मुझे लगता है कि मेरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज था ना, मैंने जिंदगी में काम बहुत जल्दी करना शुरू कर दिया 19 साल की उम्र में. रिलेटेबल. एग्जैक्टली. सो व्हेन यू स्टार्ट वेरी अर्ली ना, लाइफ टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. और मुझे मेरी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया. मैंने उस 19 साल में काम शुरू किया, 22 साल में शादी की, वाओ. और शादी करके दिल्ली से बॉम्बे आ गया. तो मैं खुद और मेरी जो वाइफ हैं, हम दोनों, हम दोनों की जिम्मेदारी खुद उठा के बॉम्बे जैसे शहर में आया मैं, 2 पेट पालने के लिए. मुझे कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, बस खाली सोचा हुआ था. बट when you live a life like this, and I'm so glad I didn't have any sort of guidance. I didn't have a godfather. I didn't have anybody to guide me, because life is the best teacher you can have ever. कभी मिले भी नहीं आपको, एनकाउंटर भी नहीं हुआ इनसे? नहीं. ज्ञानी तो बहुत हैं लोग, स्पेशली बॉम्बे जैसे शहर में तो ज्ञान देने वाले बहुत हैं. अब वो आपके ऊपर है कि आप ज्ञान लेना चाहते हैं या नहीं लेते.
लेकिन ज्ञान देने वाले बहुत अवेलेबल है। हर इंसान जो है वो कोई नया देखता है तो उसको ज्ञान देना शुरू करता है। बट मुझे लगता है कि that is also a part and parcel of life कि you will find such people. You must listen to everybody. Why not? You may gain something out of it. Why not? You should never be closed to anything. वही मैं बोला था ना कि you should be open. Receive. तभी तो आप enlighten हो पाएंगे एक दिन. Because life is like meditation यार. आप ध्यान लगा के रखिए, बस ध्यान लगा के रखिए चारों तरफ. बट फिर भी सुधांशु सर, प्रोवाइडेड आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो इतना हम्बल है, मतलब अगर ये बात मुझे कोई ऐसा इंसान बोले जो एक फिल्म फ्रेटर्निटी से आता हो या जिन्होंने बचपन से लाइफस्टाइल देखा हो तो मैं समझता हूँ, बट अगर मैं किसी ऐसे इंसान से सुनूं जो कह सकता है कि उन्होंने अक्षय कुमार के साथ इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम किया है, या एक डायरेक्टर जो इतने बड़े उनके साथ इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम किया है, तो भी आपके कभी ऐसे जहन में नहीं आया कि ये तो मेरे इतने खास है तो मेरे को क्या ही दिक्कत आएगी इंडस्ट्री में? नहीं, मैंने अभी यही एक जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो था कि मैंने गलतफहमी कभी नहीं पाली, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई थी लाइफ में कि हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। उगते सूरज को ही सलाम होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ जी। जब सूरज उगता है ना, सब सामने देखते हैं अरे सूरज उगा है, तो सब लोग एकदम खुश होते हैं, सब ओम सूर्याय नमः, सूर्य नमस्कार करते हैं, है ना। तो उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि वही सूरज है जो अभी तक ढला हुआ था, जो पृथ्वी में कहीं पीछे था, अंधेरे में थे, वो सब था, इतने अंधेरे से गुजरा है, फिर आके उसने रोशनी दी है। तो वो जो प्रोसेस है ना, उससे पहले वाला, उगने से पहले वाला, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप इस जर्नी में अकेले हैं, इस जर्नी में आपके साथ कोई नहीं, तो आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना है, अपनी चीजों पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपने डिसिप्लिन पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। आप इन चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि जिस दिन, और अपनी तैयारी पूरी करके रखें, क्योंकि जिस दिन अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी उस दिन आपको 100% रेडी होना पड़ेगा, टाई वाई लगा के। ऐसा नहीं हो सकता कि यार जब जिस वक्त मौके ने आपके दरवाजे पे दस्तक दी, आप चड्डी पहन के सोए हुए थे बिस्तर में। ये तो जेनजी की कहानी हो गई सर। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर वक्त तैयार रहें, और ये हर वक्त तैयार रहने का मतलब पता है क्या है? आपको जिंदगी में अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन, उसको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है, ताकि आप 24/7 जो है आप इतने फिट रहें हर तरह से कि जिस दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी आई उस दिन सीधा वो जो ऐसा होता है ना, तैनात बैठे। हाँ, वो कनेक्शन ऐसे मिला और बूम, और वो एक बार हुआ, हाँ, तो फिर तो सब सलाम करेंगे आपको। फिर ये कोई नहीं पूछेगा कि बेटा तू पिछले 365 दिन से क्या कर रहा था, तूने कितना वर्कआउट किया, तूने क्या किया, तूने क्या खाया, क्या पिया, कोई नहीं पूछने वाला है। दैट इज योर जर्नी। एक्चुअली यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट वन मोमेंट। सो योर जर्नी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट द अल्टीमेट गोल। देखो, अल्टीमेट गोल चेंज हो सकता, आज आप सक्सेसफुल हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। मैंने सक्सेस जबरदस्त चखी है, बहुत बड़ी सक्सेस चखी है, एक बार नहीं कई बार, और फिर मैंने डाउनफॉल भी देखा बहुत जबरदस्त वाला, राइट। बट मैंने कभी भी अपने आप को हारने नहीं दिया, मैंने उस वक्त का इस्तेमाल किया। हाँ, इमोशनली देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, वी आर ऑल ह्यूमंस, यू विल फील डिमोरलाइज समटाइम्स। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, आप डिमोरलाइज हो गए, अरे यार ये सारा ऐसा, व्हाट इफ, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, दैट इज ह्यूमन।
but you need to understand that your mind can create havoc or it can take you to another level. So you have to start training your mind. You have to tell yourself ki boss, you're here. God has been very kind. You've done well for yourself. और अगर आप यहां तक पहुंचे तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी. ऊपर वाला ऐसे ही तो नहीं भेज देता सबको. करेक्ट. अरबों लोगों की यहाँ पे है और मेरे ख्याल से हर दूसरे लड़के को या लड़की को एक्टर ही बनना है ना कभी तो सोचते हैं सब, है ना. तो ऐसा तो है नहीं कि वो हर दूसरा बंदा यहाँ पे बॉम्बे में आया हुआ है. आते हैं बहुत लोग स्ट्रगल करने, बट क्या वो सक्सेसफुल हो पाते हैं? नहीं. So there is a lot that goes in. The journey is the most important thing. It's never the destination. इसमें सुधांशु सर मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. मैं यहाँ जजमेंट नहीं दूंगा और ना मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पोज करूंगा कि मैं आपको कंट्रोवर्सी में फंसाना चाह रहा हूँ जो बहुत लोग करते हैं. मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप देख रहे हैं, खासकर जैसे अब जो कुछ ऐसे लोग जो एक्टिंग फील्ड में आ रहे हैं, जो इनको नेटफ्लिक्स मूवीज मिल रही है या एक्चुअल में सिनेमा में उनकी मूवीज चल रही है, वो कह सकते हैं एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्टार फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबको पता है. मैं उनकी एक्टिंग को जज नहीं करूंगा पर्सनली. हो सकता है अगर मुझे कोई पूछे तो शायद मुझे नहीं वो अच्छी लगी हो, बट ठीक है, दैट्स माय ओन ओपिनियन. बट मेरा ये मानना है सर कि उन्हें वो आई बॉल्स मिल रही है जो शायद एक बहुत ही स्ट्रगलिंग एक्टर को सालों लग जाए लेने में. अगर उनकी बुराई भी हो रही है इन एक्टर्स की जो जिनको नेपो किड्स बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट दे आर गेटिंग दी आई बॉल्स, नजरों में तो आ रहे हैं. कितने बेचारे ऐसे लोग हैं जो इतनी मेहनत करते पर वो नजरों में भी नहीं आते हैं. आज के टाइम में व्हेन यू सी दिस सिनेरियो, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? Definitely they have an advantage over the other people who come from outside Bombay or outside the industry. They have a huge advantage because obviously they get the opportunities. They get opportunities without struggling, without much hard work, without much stress. That a normal actor would और go वो through on. उसमें भी मेसअप कर देते हैं कई बार. और उसमें मेरा ये मानना है कि ultimately it's the talent that will sustain you, right? अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप किसी के भी बच्चे हैं, आपको एक मौका मिल जाएगा, 4 मिल जाएंगे, पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी कभी, क्योंकि पब्लिक जानती है. गाना था ना, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है. पब्लिक जानती है कि आप कितने पानी में. अगर आप में टैलेंट है तो जनता आपको चढ़ा देगी, और नहीं है तो आप कितने भी बड़े इंसान के बच्चे हो, दे विल नॉट एक्सेप्ट यू. एंड इफ दे डोंट एक्सेप्ट यू, तो आप कितने भी बड़े इंसान के बच्चे हो, आप कुछ नहीं कर सकते. यू विल बी हेल्पलेस इन द एंड. सो मेरा ये मानना है कि यस, डेफिनेटली दे हैव एन एडवांटेज कि भाई उनको मौका बड़ी आसानी से मिल जाता है. एक नहीं, 4-4, 5-5 मौके मिल जाते हैं. बट इन द एंड इट इज द टैलेंट दैट विल सस्टेन देम. अगर वो सर्वाइव किए तो बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट. इफ दे आर रियली गुड, लाइक some of the industry kids have been extremely successful, and they are brilliant actors. extremely talented also, right? Yeah. So they have sustained themselves. They've reached there because they were actually genuinely very talented. You don't find such talent normally, right? तो टैलेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता. 2 ही चीजें हैं, टैलेंट एंड योर डिसिप्लिन. These are the 2 things that can keep you going. और जब तक ये चीजें रिकग्नाइज ना हो जाए, तब तक आपकी वो जर्नी है जो मैंने आपको बताया, हाउ टू कीप दीज 2 इंटैक्ट टिल दिस स्टार्ट्स टू गेट रिकग्नाइज्ड. मैं सर डेली सोप्स या टेलीविजन में थोड़ा ट्रांजिशन करना चाहता था. उससे पहले मेरा पहला एक सवाल था कि क्या ऐसा होता है कि जब एक एक्टर जो बहुत सीनियर हो, नॉट एज वाइज बट काम वाइज, उन्होंने अगर मूवीज या सिनेमा में बहुत ज्यादा काम कर रखा हो, तो अगर वो टेलीविजन में ट्रांजिशन करते हैं
तो एक काइंड ऑफ उनका एक अथॉरिटी, एक प्रेजेंस ज्यादा रहता है कि दे हैव मोर अथॉरिटी देन अदर्स। मतलब वो प्रेजेंट नहीं होगा, बट बहुत ही सॉफ्ट वे में कुछ चीजों के थ्रू वो विजिबल रहता है। इज दिस समथिंग विच एग्जिस्ट? आई डोंट नो, मुझे ये कहना बड़ा मुश्किल होगा. आई थिंक इट इज मोर टू डू विद योर कोड ऑफ कॉन्डक्ट. आपका व्यवहार कैसा रहा है, जिसकी वजह से आपके पास या तो अथॉरिटी आती है या नहीं आती है. अगर मैं अपने टेलीविजन सेट की बात करूं तो आई ऑलवेज हैड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड tremendous amount of love from the people around. It is probably because of the way I was or I am with everybody. हाँ, वो लोग इनिशियल जो इज्जत जो मुझे देते हैं लोग, वो शायद इसलिए कि मैं इतना काम कर चुका हूँ या इतना काम देखा हुआ है, उन्होंने देखा हुआ है, उस लेवल पे देखा है. बट वो इनिशियली हो सकता है, लेकिन अगर इतनी इज्जत मिलने के बाद अगर मेरा व्यवहार ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इज्जत खत्म हो जाएगी सामने वाले में. और जिस अथॉरिटी से मैं काम कर सकता हूँ वो अथॉरिटी शायद मुझे ना मिले, क्योंकि आज की डेट में अगर सिर्फ आप अथॉरिटी दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर सकते. अथॉरिटी एक ऐसी चीज है दैट हैज टू बी पैकेज्ड विद रिस्पेक्ट. इफ आई डोंट रिस्पेक्ट यू, I can't show you authority. If I respect you, I can be authoritative as well. And that will compel you to understand my authority better. You know, or authoritative nature better. Because I am also giving you respect with it. Right? अगर कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ अथॉरिटी दिखाता फिरता है और दबाने की कोशिश करता है और गाली गलौज करता है, तो वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता है. फिर टीवी में ऐसे लोग ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, आई बिलीव, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि टीवी का जो प्रेजेंस है, जो उसका ऑरा है, वो ज्यादा है. मे बी आज एक इन्फ्लुएंसर जिसके मिलियन फॉलोअर्स है वो सड़क पे चलेगा और एक बहुत ही फेमस डेली सोप एक्टर चलेगा, डेली सोप एक्टर हैज अ बेटर चांस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड स्पॉटेड बाय पीपल. No, that way, of course, in terms of presence and the so-called stardom that we were earlier talking about, there is no comparison. Social media influencers को तो कोई नहीं पहचानेगा, कोई भी नहीं पहचानेगा, because you don't recognize them. But definitely a television artist or a television star will get recognized. I mean, it's crazy. I mean, I've seen that. And television has tremendous power that is incomparable. You can't compare the impact and influence of television with any other medium. Having said that, I'll give you a couple of examples. For instance, Mr. Bachchan, he got totally revived by television, KBC, right? When he was going through his down. Yes. He came out of his worst at times and worst periods. That's what everybody, I mean, it's not my this thing, but everybody knows that. KBC took him to another level, I would say. Then most of the actors, if you see Salman Khan, मैं आपसे 15 फिल्में अगर उनकी गिनने के लिए बोलूंगा तो शायद आपको याद ना आए इमीडिएटली कि उनकी 15 फिल्में कौन सी, बट आपको बिग बॉस के सारे सीजन याद आ जाएंगे. ऐसे मैंने लोग देखे सब, अरे ये तो उस सीजन में था, अरे ये तो उस सीजन में था. तो सलमान खान का जो पॉपुलैरिटी है वो मल्टीफोल्ड्स हुई बिकॉज ऑफ बिग बॉस. मल्टीफोल्ड्स. उनके बोलने का तरीका जो है, वो भाई वाला प्रेजेंस, वो जो अपनी मम्मी को परेशान मत करना या अपने माता पिता, और वो जो एक बोलने का तरीका होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि वो रियलिटी शो है ना, तो उसमें तो वो ही इज बीइंग हिमसेल्फ, ही इज नॉट प्लेइंग अ कैरेक्टर देयर. तो वो सब चीजें इतना ज्यादा पॉपुलर हुई है थैंक्स टू बिग बॉस, राइट? देन देयर आर एक्टर्स लाइक आई वुड से, और पीपल लाइक फॉर इंस्टेंस रोहित शेट्टी, राइट? ही वाज ओनली अ डायरेक्टर, बट नाउ ही स्टार्टेड होस्टिंग खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी. अगेन दैट ब्रांडिंग बिकम्स very, very different.
हाँ, वो उनके उससे वो कर वो गया, वो कनेक्ट बिल्कुल कर अलग गया। लेवल पे चली जाती है वो, फिर वो हाँ, देन रोहित शेट्टी, द स्टार रोहित शेट्टी, yeah, हर जगह फिर वो एज अ डायरेक्टर नहीं है, देन ही बिकम्स रोहित शेट्टी. So people go and click photographs with him. He's also become very very popular on television. Karan Johar, Coffee with कॉफी Karan, विद करण। right? And then they on to like Shilpa Shetty and Farah Khan, all these people. I don't even remember Farah Khan की कौन सी फिल्म लास्ट आई थी. Not many people would remember because लोग उनको रियलिटी शोज में इतना देख रहे हैं कंटिन्यूसली. फॉर देम दैट इज द स्टार शी इज. उनका पर्सनल ब्रांड ही वही वहीं से पर्सनल किया। ब्रांडिंग वहीं से, सबकी ब्रांडिंग वहीं से हुई है, सबकी, इंक्लूडिंग करण जौहर. I mean, he's made phenomenal films, but his own branding as a face, as a was through star, कॉफी विद करण। and the other reality shows, the dance shows that he judges. So all these things are the impact of television is very very solid, and I can't deny the fact that I've seen it, I've experienced with Anupama. Anupama being what it became, became a cult show, probably the most popular ever. Yeah, my mom is very proud of me today. Yeah. How sweet. No, but that's I've experienced that, from television, that it's a very powerful medium. एंड आई थिंक आप इसकी रिस्पेक्ट तब करेंगे जब आप देखेंगे ओटीटी के टाइम में भी देयर आर वेंडर्स हु आर मेकिंग श्योर कि शोज ओटीटी पे भी दिख जाए, Yeah, जो that is टीवी शोज है वो yeah. वहां पे भी दिख जाए। हाँ, तो अभी तो टेलीविजन वैसे भी OTT पे आता ही है. हाँ। So every show that is there on TV channels is also on OTT, right? चाहे वो सोनी के शोज हैं, चाहे स्टार प्लस के हैं. स्टार प्लस का हॉटस्टार पे आता है, सोनी का सोनी लिव पे आता है, कलर्स का उस पे आता है. So all these shows that are on television today are also on OTT. So they have audience in both spheres, both. So it's a win-win situation for everybody. एंड वन मोर थिंग सर, आपने एक जगह बोला था कि आई एम नॉट आस्किंग फॉर व्हाई यू क्विट शो और ऑल ऑफ दैट, माय कोर रीजनिंग बिहाइंड आस्किंग दिस इज डिफरेंट। आपने वहां पे बेसिकली ये बोला था कि आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं लग रही थी वहां पे उस शो पे, Correct. बिकॉज यू वर नॉट डेवलपिंग एज एन एक्टर। बट क्या ये सर एक अनसेड रूल नहीं है डेली सोप्स के लिए कि क्योंकि आपको रोज एक्टिंग करनी है, आपको रोज एक करेक्टर प्ले करना है, आपके पास बहुत कम टाइम है उस चीज को शेप करने के लिए? नहीं, कम टाइम उसमें नहीं होता है वो. बेसिकली माय रीजनिंग वाज डिफरेंट. आई हैड गिवन अ लॉट टू दिस कैरेक्टर, टू वनराज शाह. I made it, I kept it, I always walked on a very thin line, which is why it always had that interest, curiosity amongst people. I walked a thin line. I never made it completely dark, and I never made it completely positive. I kept it, I played it out in such a way that लोगों को ये रहे कि यार ये साला इतना अच्छा बन रहा है, ये सच में है या इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है. तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी और एक वो जो अंदर लोगों के जो डर था ना, वो कंटिन्यूसली चलता रहा. And towards the end, after, like I told you, that I altered the whole personality of Vanraj Shah after we took a leap, जब वो छोटे बेटे की डेथ दिखाते हैं उसमें. हाँ जी। तो मेरा ये मानना था कि यार मैंने 3-3.5 साल उसको एक तरह से प्ले किया है. मूछें थी और गुस्से में रहता था और ये था, और कभी माँ बाप की गोद में लेट के रोता था, कभी कुछ कभी. तो मुझे लगा कि साला ये इतना बड़ा अगर किसी के जीवन में हादसा होता है, कोई भी अगर ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, तो वो किसी भी इंसान को हमेशा के लिए बदल सकती है इंटरनली, है ना. ऑल्टर कर सकता है वो आपके वजूद को, अगर इतनी तगड़ी ट्रेजेडी अगर किसी के जीवन में हो जाए तो मुझे लगा कि यार ये इसको थोड़ा सा स्विच करना चाहिए. तो फ्रॉम दैट एंग्री गाय ऑल द टाइम, मैंने उसको थोड़ा सा अलग कर दिया था उसमें. फिर उसके बाद वो एक कांस्टेंट सी उसके ना चेहरे पे स्माइल रहती थी. थेरेप्यूटिक हो गया बेसिकली। हाँ, नहीं तो मैंने कांस्टेंट स्माइल रख दी उसके चेहरे पे, वनराज शाह के.
अच्छा, वो आपने अपना मुंह से निकाल दी थी। कांस्टेंट डिसीजन ले लिया। हाँ, कि हल्की सी स्माइल, और वो बात बात में ना ही यूज्ड टू ब्रेक इनटू सॉन्ग, जहाँ वो अनुपमा का और दूसरा लड़के का क्या नाम था, अनुज का कैरेक्टर जो था, हाँ, वो कभी एकदम से आमने सामने आए थे तो मैं खड़ा हूं तो देख के रुक के मैं अचानक आई वुड ब्रेक इनटू अ सॉन्ग। कोई भी गाना, तेरे बिना जिंदगी से, तो वो लोगों को ना उसमें मजा आने लगा, क्योंकि मैं मार भी रहा हूं उनकी और अच्छा भी महसूस हो रहा है यू नो। तो उसको कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग मैंने शेड्स और कलर्स दे दिए थे उसमें, हाँ, कि बाद में राइटर्स ने एक्चुअली लिखना शुरू कर दिया वैसे, कि वो भी वो उसमें भी लिख के भेजते थे कि वनराज ब्रेक्स इनटू अ सॉन्ग, फिर वो गाना भी लिख के, तो ये सब चीजें वो करने लगे, तो आई थिंक दे स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। फिर एक वो फेज भी चला थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार अब जो है ना 4 साल दे दिए मैंने शो को, एंड एज एन एक्टर अब मुझे लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ऑफर मैं कर सकता हूँ इसको। पर अब तो मजा आने लगा था सर, आपको भी बट स्क्रिप्ट्स के चेंजेस नहीं, करके। वो भी मैंने प्ले आउट किया ना, करीब आई थिंक 2 साल तक। 8-10 महीने मैंने प्ले आउट किया वो भी। हम्म। तो मुझे लगा कि अब दिस इज इनफ, यू नो। वरना क्या है कि फिर वो मोनोटोनस होती जाती हैं चीजें, और डेली शो में क्या है कि आप कितना ही कर लोगे यार, यू नो, कितना ही कर लोगे। आई मीन आई वॉज ऑलवेज वेरी दिस थिंग, एंड दे वर वेरी अकोमोडेटिंग ऑल्सो। मैं बहुत सारी चीजें चेंज करवाता था उसमें, लाइन्स और बहुत सारी चीजें चेंज करवाता था, बिकॉज मुझे लगता था कि लॉजिकली बैठ नहीं रही हैं चीजें। तो बिकॉज मैं, अगर मेरी साइलेंस भी होती थी ना, तो भी मैं मेक श्योर करता था कि भाई मैं साइलेंस भी रहूंगा तो इस तरह से रहना है मुझे, क्योंकि मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में ये काम नहीं कर रहा है, तो ये सही नहीं लगेगा। तो आई एम दैट काइंड ऑफ इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, चाहे वो कितना भी फ्रिवलस हो, लेकिन मैं इन्वॉल्वमेंट मेरा 100% रहता है उसमें। इवन मेरे को भी यही पूछना था आपसे कि अब आपको कहीं ना कहीं ये अंदर डर नहीं लग रहा था कि मेरे को इस करेक्टर की वजह से इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है, इससे बैकफुट लेना वुड बी बिट डिफिकल्ट? ऐसा कोई डर नहीं है मेरे अंदर। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है बहुत उस कैरेक्टर आई थिंक बनाने में मेरी ही मेहनत थी इतनी ज्यादा। लिखा बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा शो था, बट उस पे मैंने मेहनत की, तभी वो उस तरह से वो थोड़ा सा बन पाया। तो कल को मैं कोई और कैरेक्टर प्ले करूंगा, उसमें भी उतनी मेहनत करूंगा, हो सकता है वो भी पॉपुलर हो जाए, यू नो। आप एक दूसरा कल्ट करेक्टर बनाना पसंद करोगे? मैं हमेशा जिंदगी में मेरा मकसद यही है कि मैं जो भी कैरेक्टर करूं वो कल्ट बने, क्योंकि मेरा मकसद ये है, मेरी कोशिश ये रहेगी, पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर पाती है क्या नहीं, वो मेरे ऊपर नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश करूंगा कि जो भी मैं कैरेक्टर प्ले करूं वो लोगों को याद रह जाए, चाहे कुछ भी हो, यू नो। सिंघम पार्ट 1 में मैंने एक 5-10 मिनट का स्पेशल अपीयरेंस किया था। पार्ट 1 में द फिल्म बिगिंस विद मी, इंस्पेक्टर राकेश कदम आज तक लोगों को याद है। सिर्फ वो सीक्वेंस जो था लास्ट में, जहां पे वो फोन करता है अपनी बीवी को और बोलता है, वो सब बताता है कि मैं ऐसा नहीं था, मैं गलत नहीं था, और फिर वो बोलते बोलते बोलता है कि उसको, मेरे बेटे का नाम जो भी था उसमें, कहता है कि उसको कह देना कि उसका बाप एक अच्छा अफसर था बोलता है, और बीवी को एकदम से झटका लगता है कि था क्यों बोल रहा, और ये फोन रखता है, वो सब पूरा हाई स्पीड में होता है, फोन रखता है, बंदूक उठाता है, मारता। वो जिस तरह से मैंने प्ले आउट किया वो आज तक लोगों को याद है कि यार एकदम एकदम ऐसा लग रहा था आपके चेहरे को देख के कि, तो मुझे ये लगता है कि मेरा जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो यही है कि पीपल रिकग्नाइज मी फॉर द कैरेक्टर दैट आई हैव प्लेड। इवन फॉर कॉमिक टाइमिंग सर, रफ्तार का जो आपने रोल किया हाँ, था, वो तो लोगों को बहुत पसंद है वो तो बहुत पसंद है लोगों मतलब कोई उसे देखे तो वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में वैसे कैरेक्टर ढूंढना शुरू कर दे। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? हाँ नहीं, वो दैट इज ट्रू। और मुझे बहुत लोग एक्चुअली ये बोलते भी हैं कि यार आप क्यों नहीं करते हो, आपको कॉमेडी बहुत और करनी चाहिए। हाँ, तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आई एम नॉट ओपन टू इट, आई वुड डू इट। जैसे मैं ये वनराज का जो मैं आपको सेकंड पोर्शन जो बता रहा था ना, हाँ, तो ये अचानक ब्रेकिंग इनटू अ सॉन्ग या कुछ ऐसी चीजें करना, सेट पे इतने सीरियस माहौल में भी the entire cast used to burst out laughing because they because it was a little comical, because मैंने उसको थोड़ा सा वैसा बना दिया था, बट वो मैं कॉमिकल कम होता था, उसकी टाइमिंग ऐसी होती थी कि लोगों की हंसी छूटती थी। तो एंड
वो प्रिपेयर्ड थोड़ी होते थे, उनको थोड़ी पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज इट्स नॉट रिटन इन द स्क्रिप्ट, नो. I would do things. So that way, I'm open to playing every genre, whether it's comedy or thriller or whatever. Action तो किया ही है बहुत मैंने, but as an actor, एक होता है, एक एज के बाद आप हंग्री होते जाते हो धीरे धीरे, और ज्यादा भूख आपकी बढ़ती है कि यार अब मुझे ऐसे किरदार प्ले करने जो एकदम, मतलब जो आइकॉनिक हो, मतलब जो ऐसे हो कि एग्जाम्पल बनता चला जाए. क्या आप जयदीप अलावत सर का एग्जाम्पल यहाँ थोड़ा सा अच्छा मानेंगे? क्योंकि जैसे उनने इतने अच्छे करेक्टर्स प्ले करे अलग अलग मूवीज में, बट जो पाताल लोक से उनको जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन मिला है, जो आईबॉल्स मिली है, इज दैट अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस? या आई थिंक क्या नाम है, हाथीराम ना? हाँ जी, हाँ जी, हाथीराम चौधरी, इंस्पेक्टर हाथीराम. हाथीराम चौधरी. तो उसमें देखिए, आप समझिए कि वो कितनी करेक्ट चीज उनको मिली है. वो जिस तरह का उनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह के वो दिखते हैं, इजीली पासिंग ऑफ एज अ कॉप, है ना, जो हल्का सा पेट निकला हुआ. एग्जैक्ट दिल्ली पुलिस इमेज. ठीक है. दूसरा, ही इज फ्रॉम हरियाणा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अहलावत जो होते हैं वो दिल्ली हरियाणवी वो हरियाणा के जाट होते हैं, हाँ जी. है ना. तो एक वो एक्सेंट होता है ना, जो उनके लिए नेचुरल है. तो एंड ही इज अ फाइन एक्टर. तो फॉर हिम टू पुट ऑल दिस टुगेदर इन द वे, एंड द वे ही इज प्लेड दैट कैरेक्टर इज एक्स्ट्रॉर्डनरी. तो आई थिंक वो he's worked on it. You can see that he's worked on the character with the kind of normalcy that you see when he is doing it. You know that he's risen above, the script and everything, or the written dialogue. He's risen above it. तो वो वैसी तैयारी, इसीलिए कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इट्स नॉट, आप ये नहीं बोलेंगे यार ये तो हीरो है. He's played the character. हाथीराम चौधरी, he's played that character of a cop, जो बहुत काबिल कॉप है. उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स बड़े तगड़े हैं, लेकिन चापलूस आदमी नहीं है, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं है, या जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं. उसे अपने बड़े ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ती छोटी छोटी चीजों के लिए. वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, फिर उसके घर का इक्वेशन, बीवी है, साला है, और वो सब प्रेशर की, ये भी देख रहा है कि यार वो कमर्शियली इससे बेटर कर रहा है, या वो इसको पैसे कमाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं. और उसको तो ले भी गए थे इस बार नौकरी करने के लिए सीजन. तो ये सब, ये कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं. तो ये आम आदमी के जीवन का हिस्सा है. तो यू हैव टू बी एबल टू really understand this very profoundly to be able to play this character, because वो फिर आप एक पॉइंट के बाद आप ऑटो पायलट में होते हैं, फिर आप हर चीज सोच के नहीं कर रहे, तो यू आर ऑलरेडी इन दैट स्पेस, तो चीजें अपने आप होती चली जाती हैं. सो दैट इज हाउ प्रिपेयर्ड यू शुड बी. दैट इज व्हाट कैरेक्टर प्लेइंग इज. एंड आई थिंक वेब सीरीज का भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पे कि वेब सीरीज ज्यादा टाइम तक आपके साथ स्टे करती है इन कंपैरिजन टू मूवी. हाँ, बिकॉज वो 10 ही एपिसोड या 7 एपिसोड ही होते हैं. हाँ, मतलब वही 8-10 घंटे में आप देखिए, या एक एक करके देखिए, तो अनलाइक अनुपमा 1500 एपिसोड, 2000 एपिसोड. तो उसमें ऑब्वियसली पीपल डोंट रिमेम्बर मच, बिकॉज इट्स लाइक वो रोज का दाल रोटी है ना. आप रोज की दाल चावल को तो उतनी वैल्यू नहीं करते ना, लेकिन आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं सुशी खाने के लिए, तो आपको याद रहता है. इसकी तो आपकी रील भी वायरल हुई थी. यू वर ईटिंग आई थिंक दाल चावल. आप उस सीन में बोल रहे थे कितना भी बाहर का पिज्जा पास्ता खा लो, में घर के दाल चावल ही अच्छा. यस 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 यस. उसमें एक्चुअली एक दो चीजें हाँ ऐसी थी जो लोगों को याद रह गई. वो खाने वाला, यू आर राइट, एब्सोल्युटली, वो बहुत हुआ था. प्लस एक सीक्वेंस था जो इन इट वॉज डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ DKP, वैसा जो प्रोडक्शन हाउस था. 11 पेज का एक मोनोलॉग था जो मैंने किया था उसमें, 11 पेजेस, एंड इट वॉज
महाशिवरात्रि का एक सीक्वेंस था उसमें, पूरा मैं अभिषेक वगैरह करता हूँ घर में, और छोटे बेटे की वजह से कुछ लफड़ा होता है, एंड देन देयर इज अ ब्रेक डाउन। तो वनराज शाह ब्रेक्स डाउन, पहले गुस्सा आता है उसको और फिर देन ही ब्रेक्स डाउन। सो 11 पेज का एक पूरा सीक्वेंस था जो 1.25 एपिसोड चला था, सोलो। वो लोगों को बहुत याद है, और वो किया था हमने एक दिन में, एक ही शिफ्ट में कंप्लीट किया था वो, विथ 3 डिफरेंट कैमराज। तो वो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज फॉर मी एज एन एक्टर इट वाज अ ग्रेट थिंग टू डू। सर्टेनली अगर अगर लोगों को वो याद रह रही है सर, और वो इतने एपिसोड्स के बाद वो देख रहे हैं, या तो इट दैट्स वाज देयर फ्यू थिंग्स दैट वर वेरी मेमोरेबल इन दैट शो फॉर श्योर। बट अनुपमा, जब आपने स्टार्टिंग में देखा था तब आपको ये अंदर से नहीं आया था फर्स्ट इंट्यूशन की सास बहू वाला सिस्टम ना हो जाए? नहीं, वो तो मैंने, इनफैक्ट व्हेन राजन द प्रोड्यूसर ऑफ द शो केम टू मी विद द शो, द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, because he knew that I am an actor. He wouldn't have approached me if it was anything run of the mill. He approached me only because he said कि भाई ये पहला शो ऐसा होगा जिसका हीरो ग्रे शेड वाला होगा, and I can't see anybody else other than you to play that character. Are you open to doing it? तो फिर वहां से ही बात शुरू होती, तो that is how it is. So I guess he knew that I fitted that space, and it was not a regular show, it was not a regular character. So he couldn't have approached a regular actor either. So which is why I think he thought of me, and I guess rest is history. सर्टेनली। Yeah. आपको कभी ऐसा फील हुआ है सर कि यू हैव टू एक्ट इन द एक्टिंग? द रीजनिंग आई एम गिविंग दिस इज कि स्पेशली डेली सोप्स में आप कभी भी सेम नहीं रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में चल रहा है, हो सकता है आप एक बहुत मेजर ब्रेकडाउन से जा रहे हो, या आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा हो, बट स्टिल यू हैव टू पोर्ट्रे अ करेक्टर। आपका चेहरा दिख रहा है, आपको उसमें एक एक्टिंग करनी है, बट क्योंकि आपकी जिंदगी में भी कुछ चल रहा है तो उसको छुपाने के लिए भी आपको एक एक्टिंग करनी पड़ रही है। Yeah, ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं? absolutely. Because when you're doing a daily show, or even if you're doing something else, even if it's a OTT series or a film, there could be something that could bother you to an extent where you could be shaken up mentally completely. You could be distraught from inside, but you have to do a comedy scene, you know. So I think an actor's job is to act under any circumstances. So when you're in front of the camera, nothing in the world matters other than that particular job that you're doing in front of the camera. So whatever happens, whatever pain you're going through, whether you have a backache or you have a muscle pull or you have diarrhea or you have a headache or you have depression or whatever, you have to act, that is, I think that's the beauty of this field. You're creating a world that does not exist from. That's very beautifully put, sir, and honestly I hope ये Gen Z को समझ आ जाए. Even to people like me now, I am grateful that I meet people like you so that I can have conversations like this, and it's like a direct, sometimes it's a direct call from God maybe, perhaps. Absolutely. कि आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं, आपकी किस्मत है वैसी कि आप ऐसे लोगों के पास बैठ पा रहे हैं और उनसे वो डायरेक्टली वो चीज सुन पा रहे हैं. एंड ऑलमोस्ट लाइक कंक्लूडिंग द कॉन्वर्सेशन हियर, आई थिंक आपने यहाँ पे प्रिटी मच सब समराइज कर ही दिया है सर, कि आप एक एक्टिंग को कैसे देखते हैं, आपके नरेटिव्स कैसे हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में. बट व्हेन आई सी यू, आई सेड दिस थिंग टू ओनली कैलाश खेर सर, आई सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट? सो सर्टनली इट्स जस्ट एक वो वैराग्य वाली फीलिंग होती है ना, जो उनका पूरा प्रेजेंस है वो आपको फील होती है. विद दैट थॉट, I wanted to ask you personally,
इतना सब देखा सर, इतनी सारी चीजें देखी, एंड आई सर्टेनली होप अपकमिंग whatever is on your plate, really excited to watch that. What has been your thing for coping mechanisms? कि आजकल हर कोई अलग अलग चीज बोलता है, कोई थेरेपी बोलता है, कोई वर्कआउट बोलता है, कोई बातें करना बोलता है, कोई दोस्तों के साथ कनेक्ट करने पे बोलता है. हाउ डू यू सी दिस इन योर ओन लाइफ? For me, it's just one word. It's called surrender टू गॉड. to God. समर्पण जो है ना, ये एक ऐसा शब्द है जो है तो बड़ा सिंपल, सुनने में बहुत सिंपल लगता है, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. समर्पण अगर आप समझ सकते ना अच्छी तरह से, तो एक बार अगर आपने समर्पण कर दिया या आप समर्पित हो गए, तो जिंदगी का पूरा वजूद बदल जाता है. तो पूरी दुनिया जानती है खैर ये बात कि मैं महाकाल को समर्पित हूं. मैंने महाकाल को समर्पण किया था ऑलमोस्ट 2 decades ago, एंड सिंस देन इट इज जस्ट हिम. मैं पहले भी शिव को ही मानता था, उनको ही. नेचुरली मेरा इंक्लिनेशन शुरू से तो मेरे इष्ट वही थे, आराध्य वही हैं. तो एक ऐसा समय आया, एक ऐसा दौर आया जब कुछ ऐसा हुआ कि मैं महाकाल पहुंचा, उज्जैन पहुंचा, और ऑटोमेटिकली मेरा जो है सरेंडर वहां पे हो गया. उसके बाद से मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया है सिर्फ उनको ही बोला है, और मैं अपने आप को फ्री रखता हूं इस चीज से कि भैया मेरा प्रेशर नहीं, आपका है. ठीक है ना. अगर कभी मुझे लगे कि यार मैं बहुत परेशान हूं, तो मैं बोलता हूं मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, भैया देख लो क्या करना है, बट जो भी करना कर देना, मुझे राह दिखा देना, बस. सिंपल, और कुछ नहीं. तो मैंने लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया. सरेंडर एंड फॉरगेट इट, ही विल टेक केयर. नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डिटर यू. कोई आपको भटका नहीं सकता है, कोई आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता है, बिकॉज ही इज शोइंग द वे. जब आपने उंगली पकड़ ही ली है उनकी, तो फिर वही रास्ता दिखाएंगे ना. मैंने तो उंगली पकड़ रखी भैया, मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं उस मामले में. मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे उसकी जरूरत है भाई. मैंने पकड़ ली, मैं बाबा बस मुझे आप चलाओ. मैं तो रोज ही बोलता हूं कि भाई बस उंगली पकड़ के रखना. सिंपल एज दैट. मेरे लिए और कुछ है ही नहीं. मैं आध्यात्म से बहुत गहराई से जुड़ा हूं. स्पिरिचुअलिटी, जो द सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी जिसकी बातें होती हैं आज, मैं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूं. बट 99% people who speak about spirituality, they have no idea what spirituality is. I am in a meditative state even when I'm sitting in a nightclub. You know, meditation is not about closing your eyes, doing pranayam, and breathing good air. It's not that. Everything is very internal. This is all internal. You have to be in touch with your conscience constantly. You have to be coexisting with your conscience, meaning your soul. When you learn to coexist with that, there is no filter in between. It's absolutely clear. Your own existence will be very clear to you. तो आपको कहीं पे भी कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी. That is spirituality, because your spirit, your own conscience is what you need to be in touch with and exist with for you to be absolutely at peace with yourself. No insecurities, no complexes, किसी के बाप का डर नहीं, कोई घबराहट नहीं. होती भी है तो वो डील हो जाती है. You know? So these are the things that are very important to understand. It's a very different ball. And I think in a glamorous industry like this, it is much more important. It is the only thing that you need, actually, to stay grounded, to stay stable, to be mentally healthy. Because if you're not mentally healthy, you cannot be in this industry for too long. It'll eat you up. Yeah. Because there are so many ups and downs.
यू गॉट टू बी रियली स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल। और जो अध्यात्म है और ये अपनी आत्मा से, अपने कॉन्शियस से जो जुड़ाव है, दैट इज लाइक द फाउंडेशन। कहते हैं ना, जो जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती ना, गहरी होती, वो पेड़ कितना भी आंधी तूफान आए टूट जाएगा, पत्ते झड़ जाएंगे, लेकिन एक बार तूफान गया तो फिर से उग जाएगा। लेकिन जिसकी जड़ें कमजोर है, कितना भी बड़ा पेड़, वो फिर खत्म हो जाएगा। तूफान आएगा तो उड़ा लेगा आपको, उखड़ के गिरते हो, वो फिर दोबारा उग नहीं सकते। सो योर फाउंडेशन, योर रूट्स हैव टू बी वेरी डीप, एंड दैट ओनली way to have that is be at peace with yourself, which is a result of being in touch with your own conscious and yourself. Stability तभी आती है। And how do you feel the Gen Z should do that? Because I think you are at a stage जहाँ पे आप वो बहुत comfortably कर पाते हैं, but not people like us who are so much distracted. आफ्ताब, मुझे लगता है इट इज अ कॉलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज का एक सही वक्त होता है, और कोई जरूरी नहीं है कि आप आध्यात्म से उतनी ही गहराई से जुड़े जितना मैं हूं, बट ये जरूरी है कि आप इस बात को समझें। एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड इट, समवेयर डाउन द लाइन इट विल हैपन टू यू। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अभी आप भले ही उतनी गहराई से ना जुड़ पाए, लेकिन आप इस बात को समझते हैं कि यार ये बहुत गहरी चीज होती है, तो यू विल फाइंड योर वे। यू विल फाइंड योर वे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Very good advice for me. Surely taking this home. Yes. And thank you so much for your time. Thank you. Sir. It's really a pleasure. बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें सुनी आपसे। मैंने शायद आपके फिल्म पर्सपेक्टिव्स इतने नहीं सुने थे। I was fortunate enough to perhaps get that out here. And I hope आपको भी मज़ा आया और आपका टाइम यहाँ पे सही से यूटिलाइज। Very, very. I must say that I had a very, very good, insightful conversation with you. And I would like to wish you guys, all of you, really a very, very good luck. And keep coming to Bombay till you Actually settle here. that you can actually come here and welcome to this city, and may you be blessed with a lot of success here. Thank you so much, Sudhanshu sir, for your time. Thank you so much. Thank you, Aftab. Thank you for